गुरु की सेवा में। इधर जनकपुरी में, बहन बेटियां थोड़ा शांति बनाओ, जनकपुरी में एक महाराज जनक रहते हैं। देखो जनक के 4 नाम आए परिचित। महाराज जनक के 4 नाम, एक जनक, दूसरा विदेह, तीसरा मिथिलेश और चौथा आया है महाराज शीरध्वज। ये जनक का जन्म कैसे हुआ? राम का हो गया, दशरथ का हो गया। अब मैं जनक के जन्म के बारे में तुम्हें बता रहा हूं। इनका नाम जनक क्यों पड़ा? इनका नाम विदेह क्यों पड़ा? इनके पिता का नाम था महाराज निमि। जनक के पिता का नाम था महाराज निमि, और महाराज निम ने एक यज्ञ किया, और वो यज्ञ थोड़े दिन के लिए नहीं, 1000 वर्ष के लिए किया। कितना किया? 1000 वर्ष के लिए। और जब निम ने यज्ञ किया, उसमें पुरोहित जो है गुरु वशिष्ठ जी को नियुक्त किया है। गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप हमारे घर में यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी ने ये कहा महाराज निम से कि मैं 500 साल के लिए इंद्र के यहां यज्ञ कर रहा हूं। कितने? 500 वर्ष के लिए। और जब उनका यज्ञ हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। जब ये कहा कि यज्ञ कराऊंगा, इतना कह करके वशिष्ठ जी इंद्र के यहां चले गए, और गुरु की बिना आज्ञा के महाराज निम ने अपना यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब यज्ञ करना शुरू कर दिया, 500 साल के बाद में गुरु वशिष्ठ जी लौटे, तो महाराज निम यज्ञ चल रहा है। यज्ञ करने के बाद आसन लगा करके विश्राम कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने महाराज निम को देखा, बोले इसने मेरा अपमान कर दिया, तो उसे श्राप दे दिया कि तू विदेह हो जा। महाराज निम के लिए श्राप दे दिया कि विदेह हो जा। विदेह का मतलब है शरीर नष्ट, यानी शरीर छूट गया। अब जब निम विदेह हो गए, तो जो यज्ञ कर रहे थे ऋषि संत, अब सोचने लगे अब क्या होगा, कोई संतान भी नहीं है। तो उन ऋषियों ने महाराज निम के शरीर का मथन किया। महाराज जी समझ में आ रही है? शरीर का मथन किया, और मथन से जो पुत्र पैदा हुआ, उसी बच्चे का नाम रखा गया मिथिलेश। मथन के कारण रखा गया मिथिलेश, और जन्म के कारण रखा गया जनक। और देह से जो बच्चा विदेह, देह से जो बच्चा उत्पन्न हुआ, उसी बच्चे का नाम रखा गया विदेह। इस तरीका से महाराज जनक का जन्म हुआ था। इनका एक नाम और आया है महाराज शीरध्वज। अब ये आंगन में आए, शासन को करने लगे, मगर इनके यहां भगवान की कृपा से वर्षा नहीं हुई, वर्षा हो गई। संतों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी हल चलाएं तो वर्षा होगी। तो इनकी पत्नी का नाम था सुनैना। दोनों ने मिलकर
दोनों ने मिलकर के जब हल चलाया, हल चलते चलते एक जगह टकरा गया एक घड़ा से, तो उस घड़ा से निकली कन्या। उस कन्या का नाम रखा गया सीता। अब उस बच्ची का नाम सीता क्यों रखा गया? परिचित हल्की फाल जो होती है उसे संस्कृत में शीत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीत। और शीत के लगने से घड़ा से जो कन्या निकली, उस कन्या का नाम रखा गया सीता। बोलिए गोविंद भगवान की। सीता को लेकर के महाराज जनकांगन में आए। अब शंका ये होती है कि घड़ा में ये कन्या आई तो आई कहां से? इस घड़ा में ये कन्या कहां से आई? ये जो सीता जो थी ये मंदोदरी की लड़की थी, मंदोदरी की। और मंदोदरी जो थी ये रावण की पत्नी थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। और मंदोदरी पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। मंदोदरी इंद्र के यहां रंभा नाम की अप्सरा, ये एक दिन नाच रही थी, कूद रही थी। संत भजन कर रहे थे और इन संतों को जब इसने भजन नहीं करने दिया, कूद रही थी, नाच रही थी, तो संतों ने श्राप दे दिया, ए रंभा नाम की अप्सरा, तू हमें भजन नहीं करने दे रही, जा हम तुझे श्राप देते कि तू मेढ़की हो जा। इसे श्राप दे दिया कि मेढ़की हो जा। ये पैरों में गिर गई और बोली, अगर मैं मेढ़की हो जाऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों ने कह दिया, जा 12 साल तक मेढ़की रहेगी, उसके बाद तू कन्या हो जाएगी। तो ये संतों की कुटिया पे एक ताल में 12 साल तक मेढ़की बन के रही। 12 साल के बाद समय पूरा हुआ, ये कन्या बन गई। तब इसका नाम मेढ़की से मंदोदरी संतों ने रखा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रभु ये हमारे पिता तुल्य श्रीमान बाबा के समान है, श्रीमान कृपाल सिंह झुन्नी नगरा से। अच्छा, आशीर्वाद दे रहे हैं 100 रुपये से, बाबा की लंबी उम्र होए और जाए तब खात